हेलो किसान भाई, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाई, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि धान की फसल में ह्यूमिक एसिड का प्रयोग हमें कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या इसके सही समय पीरियड है। और हमारे काफ़ी किसान भाई को डाउट है कि ह्यूमिक एसिड क्या हम यूरिया के साथ मिक्स कर सकते हैं, क्या ह्यूमिक एसिड के साथ में, हमारे किसान भाई का कमेंट है कि जिंक के साथ में ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कौन सी खाद में हमें ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए और इससे क्या हानि है और क्या लाभ है, क्या इसकी सही डोज है। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली कि ह्यूमिक एसिड कौन सी खाद के साथ हम प्रयोग कर सकते हैं, क्या इसका सही समय पीरियड है और क्या इसके लाभ है और क्या इसके हानि अगर हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। जो हमारे किसान भी हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले अन्य काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन उन्हें मिलते रहे और वो काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। किसान भाइयों, आइएगा हम शुरू करते हैं ह्यूमिक एसिड के प्रयोग करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं धान की फसल में। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी हमारे किसान भाई को पता है कि ह्यूमिक एसिड के क्या क्या फ़ायदे, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई को नहीं पता है। उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कोई भी फसल कर रहे हो तो उसके लिए खाद की डिफिशियंसी काफ़ी ज़्यादा हमारी ज़मीन में देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे काफ़ी किसान भाई फसल चक्र नहीं अपनाते, जिस वजह से हमारी ज़मीन होती है उसमें खाद की डिफिशियंसी हो जाती है। यानी कि हमारी जो पैदावार होती है वो कहीं ना कहीं घट जाती है। अगर हम बात करें धान की खेती में, तो धान की फसल में किसान भाई ये होता है कि हमने धान की फसल में अच्छी तरीके से हमने खाद मैनेजमेंट कर लिया, अच्छी तरीके से सिंचाई कर ली, अच्छे फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर लिया और अच्छे हमने कीटनाशक का प्रयोग कर लिया, फंगिसाइड का प्रयोग कर लिया। लेकिन अगर उसमें खाद डिफिशियंसी रह गई तो किसान भी आपकी जो पैदावार होती है वो करीब 30 से 35% घट करके आएगी। तो इस वजह से आपको ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना है, क्योंकि किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि ह्यूमिक एसिड की कमी से हमारी जो धान की फसल है वो कभी कभी पीली दिखाई देती है। और जो ह्यूमिक एसिड की कमी से हमारी जो धान होती है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसकी रूट्स होती है वो बढ़वार नहीं सही तरीके से पकड़ पाती है, जिस वजह से हमारा धान पीला पीला दिखाई देता है और हमारी जो कहीं ना कहीं पैदावार आती है वो 30 से 35% घट करके आती है। तो किसान में अगर आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करेंगे तो आप अपनी धान की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले पाएंगे, क्योंकि हमारी जो ह्यूमिक एसिड है उसमें ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, हमारी धान की फसल होती है उसको काफ़ी ज़्यादा अति आवश्यक होते हैं, क्योंकि ह्यूमिक एसिड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड कार्बन एंड क्लोरोफिल, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें अगर मैं बताने के लिए बैठूंगा तो पूरी वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। तो ह्यूमिक एसिड में ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारी ज़मीन में कई खाद की डिफिशियंसी होती है उस डिफिशियंसी को पूरा करते हैं और हमारी धान की फसल को बहुत ही अच्छा ग्रोथ देते हैं। और मैं बात करूँ ह्यूमिक एसिड की टेलरिंग की, ये टेलरिंग कराने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है और हमारी जो क्लोरोफिल की मात्रा उसको काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। क्लोरोफिल की मात्रा अच्छी तरीके से बनेगी और हमारी जो रूट्स होंगी वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करेंगी, क्योंकि किसान भी अगर हमारी रूट्स अगर ग्रोथ नहीं करेंगे तो हमारी धान की टेलरिंग नहीं होगी और हमारा धान अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं ले पाएगा और हमारा धान पीला पीला दिखाई देगा। लेकिन भाई आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करेंगे तो हमारे धान की फसल में अच्छी पैदावार और आपकी जो बाली होगी वो काफ़ी ज़्यादा साइज लंबा होगा और उसकी पैदावार जो निकल करके आएगी वो पिछले साल के मुकाबले इस साल करीब 30 से 35% बढ़ करके आएगी। आप एक बार प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखिएगा। अब बात कर लेते हैं, हमारे काफ़ी किसान भाइयों का सवाल है कि हमें कब करना चाहिए ह्यूमिक एसिड का प्रयोग। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी हमारे किसान भी बोलते हैं कि 40 दिन के बाद, 50 दिन के बाद ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं, गबोज अवस्था में इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किसान भी मेरा जो मानना है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो, अगर ह्यूमिक एसिड का सही समय पीरियड है वो 20 से 25 दिन के बाद आपको ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना है, क्योंकि इस समय पर हमारी जो धान की फसल होती है वो ग्रोथ कर रही होती है। यानी उसके शुरुआती चरण में अगर हम सही खाद का प्रयोग कर देंगे, सही मैनेजमेंट यानी सही फर्टिलाइज़र का प्रयोग करेंगे, तब हमारी खाद बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करेगी और हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकाल करके देगी। क्योंकि उस समय पर खाद में जो हमारी ज़मीन होती है उसमें डिफिशियंसी होती है, उस डिफिशियंसी को ये पूरा कर देता है और हमारे धान की फसल एकदम हरी भरी और टेलरिंग बहुत ही ज़बरदस्त आपको निकाल के देगी। उसमें क्लोरोफिल की मात्रा बनेगी तो हमारा धान एकदम हरा भरा दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं, हमारे काफ़ी किसान भाई का कमेंट है कि हम इसे यूरिया के साथ मिक्स करके दें या फिर जिंक के साथ दे सकते हैं। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करें तो आप 10 से 15 किलोग्राम यूरिया के साथ में इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई जैसे कि मैं अगर डोज की बात करूँ ह्यूमिक एसिड का, तो ह्यूमिक एसिड आप 1 एकड़ में अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो आप 5 से 7 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड ले आइएगा और उसके साथ में 10 से 15 किलोग्राम यूरिया, और उसके बाद में इसके छींटा मार के आप अच्छी तरीके से दे दें। और उसके बाद में आप रिजल्ट देखिए किसान भैया, आपका धान एकदम हरा भरा दिखाई देगा, टेलरिंग बहुत ही ज़बरदस्त, एक एक किले से आपको 30-30, 40-40 किले निकलते हुए नजर आएंगे। किसान भैया मेरा खुद का तजुर्बा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, और आप सही समय पर ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर लेते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको टेलरिंग देखने को मिलेगी। हमारे एक किसान भाई का कमेंट है कि क्या हम जिंक के साथ में ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिंक के साथ आप कर तो सकते हैं,
लेकिन कभी कभी होता है कि इसका उल्टा रिजल्ट भी देखने को मिलता है। तो अगर आप अलग अलग तरीके से, जैसे कि आप सुबह में ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर दें, उसके बाद में अगले दिन आप जिंक का प्रयोग करें, तब आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ऐसे केमिकल होते हैं जो आपस में रिएक्शन भी कर देते हैं, यानी कहीं कहीं पे हमारे जो किसान भाइयों को लाभ भी मिलता है, लेकिन कभी कभी ये हानि भी पहुंचा सकता है। तो अगर आप अलग अलग करेंगे जिंक, यानी कि अगर आप कोई खाद दे रहे हो तो उसके साथ में पहली खाद में जिंक का प्रयोग कर दें, उसके बाद में ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करें, तब आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से किसान भाई अपनी धान की फसल से अच्छा पैदावार ले सकते हैं ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करके। तो मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा, ह्यूमिक एसिड आपको धान की फसल में 20 से 25 दिन के बाद प्रयोग करना है, और इसकी डोज है वो 5 से 7 किलोग्राम। अब अपनी ज़मीन के हिसाब से देख लें, अपने एरिया के हिसाब से देख लें कि आपके एरिया में कितनी डोज लग रही है, कि आपकी ज़मीन की रिक्वायरमेंट है। हमारे जो एरिया में मैं 5.5 किलो 6 किलोग्राम औसतन डालता हूँ। हमारे जो ये 2 एकड़ का खेत है, हमने इसमें करीब 11.5 किलो ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करा है। और अब हमारी फसल देख सकते हैं एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। हमारी फसल में टिलरिंग भी हो रही है और हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से क्लोरोफिल की मात्रा बन रही है, यानी कि जो पैदावार आएगी पिछले साल के मुकाबले वो इस साल बढ़ करके आएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाई। हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो हमारे युवा किसान भाई है उन तक हमारी बातें पहुँच सके, वो अपना टाइम बचा सकें, वो अपनी धान की फसल से अच्छा पैदावार ले सकें।